गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे गर्मपंथी अर्थात या कहीं उसको उग्रवादी चरण यानी 1905 से 1917 का काल। यह गर्मपंथ में कौन कौन तो मुख्य रूप से क्या नाम आता है तो लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और एक थे अरविंद घोष। तो देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है तो उग्रवादी चरण। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था, इसने बंगाल का विभाजन कर दिया। कब? 1905 में। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अगर पूछ दे भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे तो उनका नाम था हरदयाल। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं? तो कौन? तो खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी। यह घटना है 1908 की, लेकिन किंग्सफोर्ड नहीं मारा गया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? याद कीजिए, मार्ले मिंटो 1909, मोंटेगू चेम्सफोर्ड तो 1918 होता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो इसी को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा आरंभ हुई? तो 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? नाम था उनका अरविंद घोष। 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पेट्रियाट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह घटना है 1906 की। कब की बात है? तो मुस्लिम लीग 1906। 1916 में मद्रास में होम रूल लीग मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो नाम उनका एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो वह केसरी थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो पत्रिकाएं, एक था केसरी और एक मराठा। जो केसरी था यह मराठी में और मराठा था वह अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाता था। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का यह उपनाम है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है कि इस दिन समय क्या हुआ था? राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। अनुशीलन समिति का संबंध किससे था? तो अनुशीलन समिति का संबंध वीडी सावरकर से था। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा यानी उसके रचयिता कौन थे? तो नाम है यानी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो थे अबुल कलाम आज़ाद। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है तो सलीमुल्लाह को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को तोड़ना था। कांग्रेस लीग समझौता अर्थात लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ उसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान का विभाजन। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसे मिली थी? डॉक्टर रास बिहारी बोस। क्या नाम था? डॉक्टर रास बिहारी बोस। अनुशीलन समिति था तो यह एक क्रांतिकारी संगठन थी। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही गठ द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो लाला लाजपत राय ने कहा था।
निष्क्रिय विद्रोह यानी पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो अरविंद घोष। 1905 में यानी बंगाल में जब विभाजित हुआ तो उसके फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हो गया? तो 1911 में एक हो गया। एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गौदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। बताइए नाम। यह लॉर्ड हार्डिंग की बात हो रही थी। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना किया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन वर्ग प्रदान किया जाए। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 15 अक्टूबर 1905 की यह घटना है। कांग्रेस कौन नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। इतना याद कर लीजिए। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथी वर्चस्व में कब आ गए? तो 1906 के बाद की बात है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। कहाँ गए? मांडले। बिहार बंगाल से अलग कब होता है? तो यह 1912 की घटना है। होम रूल आंदोलन यानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। तो इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब नसली मुल्लाह खान ने। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यह कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। उसका नाम क्या था? अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो यही बाल गंगाधर तिलक ने अपने पूर्व वाले नेताओं को कहा। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? तो यह स्वदेशी आंदोलन यानी 1905 की घटना है। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो एनी बेसेंट। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ हुआ था। एक का नेतृत्व तिलक और दूसरे का एनी बेसेंट। तिलक का क्षेत्र लिमिटेड था, मुख्य रूप से महाराष्ट्र, लेकिन बाकी पूरे देश भर में तो एनी बेसेंट का क्षेत्र था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन हुआ वो क्या था? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो बी.डी. सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। पूछता है अध्यक्ष कौन न हुआ? तो बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन? तो आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष तो आगा खां थे। कामा गाटा मारू की घटना संबंध है। तो इसमें क्या हुआ था कि बंगाल से कलकत्ता से कुछ लोगों को लेकर कहाँ तो कनाडा के लिए प्रस्थान किया गया। तो ये लोग जब रास्ते में ही थे उसी समय कनाडा की सरकार ने कानून पारित कर दिया कि रास्ते में बिना रुके हुए ही अगर कोई आएगा तो हम उसको अपने यहाँ आने देंगे। लेकिन भारत की दूरी इतनी थी कि कोई एक बार में वहाँ पर नहीं जा सकता था, जिसके परिणाम स्वरूप इन लोगों को कनाडा से यानी वैंकूवर से वापस भेज दिया। और जब फिर यह कामागाटा मारू यानी जहाज़ कलकत्ता के बंदरगाह पोर्ट यानी बजबज पर आया तो वहाँ पर पुलिस चेकिंग के दौरान इसमें विवाद हो गया, जिसमें गोली चली और बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसी को क्या कहा जाता है? कामागाटा मारू प्रकरण, यानी कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सूरत की फूट यानी जो 1907 की घटना है के बाद कांग्रेस किसके हाथों में आ गई? तो नरम दल वालों के। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? जब बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917। और सरोजिनी नायडू तो कानपुर अधिवेशन।
किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक है? तो नाम था उनका वैलेंटाइन चिरोल। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 को। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष से रद्द कर दिया? जब वो भारत आए थे 1911। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? नाम था उनका CR दास। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने करवाया। किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार यानी AC मजूमदार। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 में से यह किसके लिए प्रसिद्ध है? 16 अक्टूबर 1905। तो इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग यानी बंगाल विभाजन लागू हुआ। कैसे? तो आधिकारिक रूप से यानी कागज पर। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? नाम था उनका सैयद हैदर रजा। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के आरंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी? तो अफगानिस्तान में। और इसके राजा कौन थे प्रेसिडेंट? तो राजा महेंद्र प्रताप प्रेसिडेंट हैं। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव होता है? तो स्वदेशी आंदोलन यानी बंगाल विभाजन के कारण ही विवाद हो गया था। 1904 के क्रांतिकारी संगठन अर्थात अभिनव भारत किसने संगठित किया? तो महाराष्ट्र में हुआ था। और आगे बढ़ते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी के बीच क्या समानता है? वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे। और अभिनव भारत संगठित किया गया था, मूलतः कहाँ का था? यह महाराष्ट्र में काम कर रहा था। किस कारागार ने जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में। अभी हम लोगों ने क्या देखा? गरमपंथी उग्रवादी चरण यानी कि 1905 से 1917 का समय। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।